हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड फ्लोस फ्रेंड गाइड। दोस्तों, काफ़ी बच्चे लेट लतीफ़ हैं, उन्होंने लेट पढ़ाई स्टार्ट की है, उनके उनके पास एडिक्वेट टाइम नहीं है पढ़ने या रिवाइज करने के लिए। तो कांस्टेंट मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बता दीजिए कॉस्टिंग के, जो मुझे पढ़ने चाहिए या जिन पे प्रायर फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर वो होने चाहिए। ऐसे चैप्टर के आप नाम हमको बता दीजिए ताकि हम ज़्यादा टाइम उस पर डिवोट करें, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उन पे हम कम से कम टाइम डिवोट करें और उनको लास्ट में रखें। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में जून 19 का जो पेपर था उसका मैं आपको वेटेज बताऊंगा, और उसी को और जो पास्ट का एवरेज रहा हुआ है जो मेरे माइंड में है उसको यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपके सिलेबस में। इसका जो रेंज है वो 15 से लेके 20 या इवन 20 मार्क्स से भी ज़्यादा का आ चुका है। ठीक है, 15 तो मिनिमम वो आता ही है क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें थ्योरी भी है, रेशियो एनालिसिस उसका थ्योरी, प्रैक्टिकल, कैश फ्लो, फंड फ्लो। ठीक है, चैप्टर ही इतना बड़ा है कि उसका वेटेज इज बाउंड टू बी दैट मच। तो 15 से लेके 20 मार्क्स का उसका वेटेज आप कम से कम मान के चलिए। ठीक है, नंबर 2 पे आता है सर इंट्रोडक्शन। इसका भी वेटेज टिपिकली 15 मार्क होता है। इस अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में इसका वेटेज थोड़ा सा कम था, बट ऑन एन एवरेज 15 to 20 मार्क्स इसका भी वेटेज होता ही है। अब एक क्वेश्चन को क्लासिफाई करने में दिक्कत होती है, ठीक है, कि वो कौन से चैप्टर से है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में भी दी हैं और अलग अलग चैप्टर्स में भी दी हैं, रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो काफ़ी फैकल्टीज को दिक्कत होती है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में क्लासिफाई किया जाए। बट येस, शॉर्ट 12 मार्क तो आप मान के चलो कि इंट्रोडक्शन से, स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन से आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेकेंड नंबर पे आपको इंट्रोडक्शन देना है। फिर थर्ड नंबर पे मेरे हिसाब से वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये भी थोड़ा सा पिछले अटेम्प्ट में कम आया है, पर कम आने के बावजूद देखो 8 मार्क का आया है। ये भी टिपिकली 10 से लेके 12 या 13 मार्क्स तक का वेटेज रखता है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूरे रिपीटेटिव आते हैं इसमें, सेम क्वेश्चन आते हैं। पीवी रेशो निकालो, बीईपी निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, सब पे एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, सब पे आता है। ठीक है, तो ये नंबर 3 पे है। ठीक है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक थे। अब पिछले अटेम्प्ट में एक नई चीज हुई जो इसमें विजिबल है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वो है कॉस्टिंग सिस्टम। यस सर, कॉस्टिंग सिस्टम, जिससे बहुत ज्यादा अभी तक आता नहीं था, 5-6 मार्क का आता था, 5-6 मार्क आता था, और उसमें है ही इतने सारे चैप्टर, 5-6 यूनिट्स हैं, तो एक एक भी आया तो 5-6 मार्क्स तो उसका वेटेज होता ही है। पर सरप्राइजिंगली इस बार कॉस्टिंग सिस्टम्स, जिसमें आपको पता ही है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग इसमें है। तो इसका वेटेज सर है 13 मार्क्स। तो काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर पूरा का पूरा छोड़ा हुआ है, और वो सरप्राइज दे गया पिछले अटेम्प्ट में, दैट इज 13 मार्क्स का उसका वेटेज रहा है। तो ये अटेम्प्ट में मैं आपको वही कहूँगा कि काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, और वो आपको इस बार पढ़ना है। बट यही इसका रिस्क है कि अगर बहुत आखिरी में आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ये चैप्टर आखिरी में अब नवंबर एंड और दिसंबर में न पढ़ें, कि सबके बस की बात नहीं है। लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, खासकर प्रोसेस कॉस्टिंग के, आधा एक पेज का पूरा क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने में सर टाइम बहुत लगता है, और माइन्यूट बातों पे ध्यान रखना पड़ता है। कहीं एक जगह भी आपने कोई एक पॉइंट छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि गलत आंसर भी ऑप्शन में रहता ही है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, या एटलीस्ट थ्योरी कवर कर लो, प्रैक्टिकल्स जो नहीं जम रहे उनको छोड़ दो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इमोशंस और ओवर स्मार्टनेस से यहाँ काम नहीं चलेगा। तो आप सबसे पहला स्टेप, अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो। थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। 2-4 चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा, वो आप मेरे से पूछ लेना, पर प्रैक्टिकल्स आप मेरे से मत पूछना कि बहुत ज़्यादा पूछोगे। अगर आपने क्लासेस कर रखे हैं फिर आपको डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिए, लेकिन कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है फिर वो 10 क्वेश्चन एक साथ भेजता है, मैं कहाँ से इतना जवाब दे पाऊंगा, चांस ही नहीं है। और सेल्फ स्टडी वाले को, बच्चे को समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको बेसिक
चीज़ों में भी बहुत परेशानियां होती हैं, ठीक है। तो उतना टाइम माइट भी मैं न दे पाऊँ, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकली मैं बातें करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आप कोशिश करो, अगर आपने पहले भी क्लासेस किए हुए थे, 2-3 अटेम्प्ट पहले भी क्लासेस किए हुए हैं, ये टॉपिक आपके एक बार पढ़े हुए हैं, तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो और इसको आपको कवर करना ही चाहिए। सिर्फ आई थिंक प्रॉब्लम आपको जाएगी प्रोसेस कॉस्टिंग में, बाकी आई थिंक काफ़ी ईजी है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मैनेजेबल, जॉब कॉस्टिंग इज मैनेजेबल, बैच कॉस्टिंग में तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग थोड़ा मैथ्स है, तो मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कर सकते हो। और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है। सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग आई नो फॉर अ फैक्ट कि काफ़ी टफ है। 8-8 मार्क के जो क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। बहुत बड़ी नाइंसाफी है इंस्टीट्यूट की है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं वो, जो हमको सीए में या आपको सीएस में अगर फुल प्रॉब्लम्स होते तो वो 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो लेंदी होता है और अगर आप उसमें घुस गए तो 15-20 मिनट भी आप अपने खराब कर सकते हो 1 मार्क के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो फीजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब 4th नंबर पे मैं इंक्लूड कर रहा हूं सर कॉस्टिंग सिस्टम को, ठीक है। ये 4 मिला के ही देखो मोर देन हाफ पेपर हो जाता है। देखो इस पेपर में ही इसका कितना वेटेज है, 16 + 8 + 13 + 11, ठीक है। देखो 48 इसका इस पेपर में भी हो ही रहा है, जबकि इस बार इंट्रोडक्शन में थोड़ा वेटेज कम आया है, सब में 2-2 4-4 मार्क कम है। तो आराम से आधा पेपर ये 4 टॉपिक से आपका आने वाला है। तो ये 4 टॉपिक को आपको डिटेल में कवर करना है। ये 4 टॉपिक को क्या करना है, डिटेल में कवर करना है। हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इसका कवर करना ही करना है। और यस, स्कैनर आप यूज कर सकते हो, पास पेपर्स का जो लेवल है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यस, 2-4 चीजें ऑफ बीट आती हैं, पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको बेसिक्स आते हैं, आपका मैथ्स ठीक ठाक है, आपका ग्रामर ठीक ठाक है, तो आप टैकल कर लोगे। और 2-4 चीजें को ऑफ बीट आएंगी सर, उसके लिए कहां से पढ़ें, कुछ नहीं करना है भाई। 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में भटकना नहीं है, वो आना है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। 2-4 क्वेश्चन के पीछे भागना नहीं है। आपको 90+ मार्क्स चाहिए, नहीं चाहिए तो ठीक है आप भाग सकते हो, पर अगर जिसको 90 के ऊपर मार्क्स नहीं चाहिए तो वो लोग 1-2 क्वेश्चन की परवाह ना करें। ऑफ बीट क्वेश्चन आने हैं, वो आएंगे और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो आप यू कैन टैकल इट, ठीक है। तो ऐसा है, तो आधा पेपर ये 4 टॉपिक से आएगा, आपको ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। फिर जो चीजें हैं, देखो फिर सब क्वेश्चन तो देखो सबसे ही आ रहे हैं, क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं। ये 4 टॉपिक आपको फुल कवर करना है, फुल मतलब फुल, ठीक है। और फिर देखो जो है टॉपिक्स, इस बार देखो ओवरहेड से बहुत ज्यादा आ गया, नॉर्मली इतना आता नहीं है, 6-7 मार्क का एवरेज वेटेज रहता है इसका, इस बार थोड़ा डबल आ गया है सरप्राइजिंगली। और वो देखो कोई भी चैप्टर के साथ हो सकता है, इस अटेम्प्ट में ओवरहेड के साथ हुआ है, कभी लेबर के साथ हो जाएगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो लोग 60+ टारगेट कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो उनके लिए है ही नहीं। जिनको 60+ चाहिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, बिकॉज अगर आपको 60+ जाना है तो आपको तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं और सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। और जो मेरे लेक्चर बायर्स हैं उनको तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लेक्चर्स में कवर करवाया है उतना ही आपको पढ़ना है, उतने से भी आप आराम से 60+ जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये चीजें हैं, 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप कुछ पूछोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बताऊंगा सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी पूरा चैप्टर आप कर नहीं पाओगे अगर आप सेल्फ कर रहे हो या आपने क्लासेस की है लेकिन आपको तब समझा ही नहीं था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी ऐसा टॉपिक है जिसमें अब आप इतने आखिरी में मत घुसो, बेसिक जो है ना वो पढ़ो, मटेरियल, उसमें लेबर वैरिएंसेस, ओवरहेड वैरिएंसेस जो बेसिक वाले हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन वाले जो हैं वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने अभी तक पढ़े ही नहीं है तो अब पढ़ना भी नहीं, क्योंकि जितना आपने समझा होगा वो भी फिर भूल जाओगे। आ रहा है ख्याल में? बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सेल्स वैरिएंस जम जाएगा आपको, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस जम जाएगा, लेबर और ओवरहेड के सिंपल वैरिएंस जम जाएंगे, सब क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये भी आप कवर कर सकते हो। फिर सर इंपॉर्टेंट में यही आता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है। इस पे भी 6 से 8 मार्क का एवरेज वेटेज होता है। मटेरियल काफ़ी इजी है, आपको पता ही है, मटेरियल के फॉर्मूलेज हैं वो अगर आपको जमते हैं तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। लेबर में भी अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप लेबर के भी क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेबर टर्नओवर पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रिपीटेटिवली सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बराबर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम टाइप के आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि चलो 100 मार्क्स का पेपर है, 5 से 6 मार्क्स सिर्फ आते हैं अलग टाइप के,
लोगों को बस वही खटकते हैं, सर पेपर टफ था, सर अलग ही टाइप के क्वेश्चन आए थे। अरे भाई कितने आए थे उसकी कोई बात करेगा? कितने आए थे? 5 आए थे, सिर्फ 6 आए थे, 7 आए थे, और जो 35 क्वेश्चन सेम टाइप के आए थे वो किसी को नहीं दिख रहे। मतलब मुझे तो लोग जब बताते हैं पेपर कैसा था, मतलब लोगों को 99 मार्क्स चाहिए ऐसा लगता है मुझे, 90 प्लस चाहिए। अरे भाई आपको 60 चाहिए, 70 चाहिए, उतना आराम से ले सकते थे आप। 5-6 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। कुछ चीजों को इग्नोर करना भी सीखो। मैं बहुत बार बताता हूं कि क्या चीज पे ध्यान देना है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर क्या चीजें इग्नोर करनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2-4 चीजें अगर आपको रास्ते से भटका रही हैं आप उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, मैंने आपको मेरे रिवीजन वीडियोस में भी जो डले हुए हैं, मेरे पास्ट रिवीजन वीडियोस डले हुए हैं, उसमें भी मैंने कॉस्ट ऑडिट के काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। कॉस्ट अकाउंट अपना वो जो है कॉस्ट ऑडिट के बारे में सिंपल प्रोविजंस जो है कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो उस पे क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, जो उसके फॉर्म नंबर्स हैं उस पे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम लिमिट्स जो होती हैं कि कितने समय में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, कौन कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है, रिपोर्ट क्या फॉर्मेट में होता है, ये सब सिंपल बेसिक प्रोविजंस आती हैं। तो कॉस्ट ऑडिट के बारे में भी आप चीजें पढ़ के जाएं, ठीक है। फिर है कॉस्ट रिकॉर्ड, बराबर। कॉस्ट रिकॉर्ड में भी आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ के जानी। जर्नल एंट्रीज पे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू शुड कवर कॉस्ट रिकॉर्ड टॉपिक। बहुत ही इजी होता है जर्नल एंट्री अगर आपको आती है, आपको फ्लो पूरा पता है, कहां से क्या चीजें जाती हैं, कौन सा बैलेंस कहां ट्रांसफर होता है, तो आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, सिंपल है, ठीक है। तो मेरा बस यही बोलना है कि कोई टॉपिक अगर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, तो बस अपने आप को यही बोलना है कि ये टॉपिक मुझे फेल नहीं कर सकता। क्या बोलना है अपने आप को? रिपीट इट, ये टॉपिक मुझे फेल नहीं कर सकता। कोई भी एक चैप्टर आपको फेल नहीं कर सकता। मैं आपको ये डंके की चोट पे बोल सकता हूं। काफी लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं एज इफ कि एक टॉपिक नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएंगे, 40 भी नहीं ले पाएंगे। अरे भाई 40-50 लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर रिपीट करता हूं, बहुत आसान है, बिलीव मी। टैक्स से भी ज्यादा आसान कॉस्टिंग में स्कोर करना है। बस थोड़ा मैथ्स पे थोड़ी सी बेसिक पे पकड़ चाहिए आपको, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, इतने भी बेसिक 10th के टॉपिक अगर आपको आते हैं तो आप आराम से 60 ले सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, थोड़ा सा मैथ्स है, आप आराम से 50-60 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं जम रहा, कोई एक लोग मतलब बहुत टेंशन ले लेते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं एज इफ कि सर वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये बेवकूफाना भरा अभी आपका बिहेवियर हो जाएगा एग्जाम आते आते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को बस यही एक बात बोलनी है कि 1-2 टाइप के क्वेश्चन न पढ़ने से आप फेल नहीं हो जाओगे, और ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा, ग्रुप्स में कोई ना कोई पागल डालते रहेगा, कोई ना कोई आपको भटकाते रहेगा, ग्रुप्स में क्वेश्चन डालेगा, सीए की बुक से डालेगा, पता नहीं कहां कहां से लोग क्या क्या पढ़ते रहते हैं, भगवान जाने। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और मैंने आपको इसलिए पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्कोप पे ध्यान रखना है, स्कोप ऑफ स्टडी लिमिट कर लेना है। आखिरी तक अगर आप ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप बेवकूफ हो। बुरा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक बटन है, आप दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को ही डिसलाइक कर रहे हो, एक्चुअली वीडियो को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो, आप बेवकूफ हो। अगर आप अपना आखिरी तक, अभी अगर नवंबर देखो चालू हो गया है, 15 नवंबर के बाद भी अगर आप ये नए नए ऑड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप बेवकूफ हो। एक डेट, मैंने आपको वो पिछले वीडियो में बताया, एक डेट रख लो, एक डेट के बाद नए क्वेश्चन नहीं देखने। एग्जाम के 2-2 दिन पहले तक लोग करते हैं, वो तो बड़े बेवकूफ हैं। और एक वर्ड है जो मैं यहां बोल नहीं सकता, जो आप रोज बोलते हो, मैं नहीं बोल सकता, मैं टीचर हूं ना, सारी जिम्मेदारियां टीचर पे है। तो आप वो हो, आखिरी हफ्ता, आखिरी 10 दिन या इवन पूरा दिसंबर महीना आपको कोई भी ऑड क्वेश्चन नहीं देखना है, क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेगा। इसीलिए बोल रहा हूं, ये ग्रुप से दूर रहो। मुझसे डाउट पूछते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, मैं बताता ही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम माइट भी मैं लगा दूं, लेकिन जवाब जरूर देता हूं, ठीक है। तो आपको बहुत ऑड, बहुत लंबे, बहुत ऑफ बीट क्वेश्चन एक सर्टेन डेट के बाद नहीं देखने हैं। देखने हैं अभी देख लो, हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो, उसके बाद मत देखना, क्योंकि वो खत्म नहीं होंगे। वही एक्स्ट्रा पढ़ते रहोगे, और जो 90% आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। फिर माइंड में हमेशा वो 1-2 क्वेश्चन ही अटके हुए रहेंगे। बेटर है उनसे दूर रहो, बेटर है उनसे दूर रहो, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों, छोटे मोटे टिप्स आपको देने थे, छोटे मोटे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने थे।
और मैं बता रहा हूं बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है, 80% पेपर आपका ऑलमोस्ट रिपीटेटिव होता है। टाइप क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, टाइप रिपीट होगा। थ्योरी क्वेश्चन भी काफी रिपीट होते रहते हैं, पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसके जो टाइप्स हैं, डेटा जिस तरह से दिया रहता है, जो चीज पूछी होती है वो सेम टाइप की होती है। मैं आपको सब बता चुका हूं। ईओक्यू सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, लेबर टर्नओवर सेम आता है, ओवरहेड के भी जो रिकवरी रेट्स निकालने के क्वेश्चन है सेम आते हैं, पीवी रेशो सेम आता है, रेशो एनालिसिस के भी बहुत सारे जो है, करंट रेशो, ये रेशो सब सेम आते हैं, डेटा सेम प्रकार से दिया रहता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी जो मैंने बताया, पीवी रेशो, बीईपी, एमओएस और जो भी चीजें उसमें हैं वो सब चीजें पूरा सेम रिपीट फॉर्मेट में आती हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चलो 2-4 टाइप्स मैंने बताया था, थोड़े अलग हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ सकते हो। बहुत स्मार्टनेस होगी वो, उसको छोड़ना बेवकूफ़ी नहीं है, स्मार्टनेस है, ठीक है। तो बेसिक आप मटेरियल जो भी उसके जो भी 2 टाइप्स हैं, लेबर के 2 टाइप, वो छोटे छोटे आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से कुछ आ गया तो आप आराम से उसको आंसर दे सकते हो। और बजट्स में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप्स हैं। आप 2-4 जो बेसिक टाइप्स होते हैं कि जो क्वार्टरली डेटा दिया रहता है, या जो ये होता है फ्लेक्सिबल बजट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, कैश बजट पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मैथ्स भी नहीं है, ठीक ठाक समय देके वो हो जाएगा, तो वहाँ टाइम देना सही है, ठीक है। तो ये है, आपके कुछ और क्वेरीज होंगे तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने का, या आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब कमेंट्स में आप ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकते हो, ऑडियो मैसेज भेज नहीं सकते हो, आई डोंट नो, कुछ मतलब वर्थलेस है, उस पर आप चैट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेटर है आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इसलिए मैंने वीडियो पे ऊपर दे दिया है, आप व्हाट्सएप पे मुझे जो भी क्वेरी है, कमेंट है, आप वहाँ भेजिए, मैं वहाँ पे आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे सजेशंस अच्छे लगे हो, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोगों तक ये पहुंचे, ठीक है। और अब बहुत ही अच्छी लग गई तो आप शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।